आज की कहानी तनख्वाह। अपने स्कूल से सबसे अच्छी टीचर का ये गिफ्ट मिला है। ये कहते हुए प्रशस्ति पत्र और गिफ्ट दिखाते हुए खुशी से सुधा जी की आंखें छल छलाईं। आज धूप में बैठी इस पड़ोसन की सुधा जी की सहेलियां, जिनको सुधा जी बहू को मिला गिफ्ट दिखा रही थीं, सभी सहेलियां एक दूसरे को देख रही थीं और आंखों ही आंखों में बातें कर रही थीं। तभी बीच में सुधा जी की एक सहेली रंजना बोल पड़ी, आप तो हमेशा अपनी बहू की तारीफ करती रहती हैं। हाँ तो है ही, इतनी अच्छी हमारी पूजा बहू। मैं तो ऐसी बहू पाकर धन्य हो गई। तभी दूसरी सहेली वंदना बोली, इतनी तारीफ हर समय न किया करो, नहीं तो सिर चढ़ जाएगी, फिर रोगी बैठकर। अरे भाभी जी, किसी के अच्छे काम भी तारीफ करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। बेटी की तो हम तारीफ की करते हैं, लेकिन यदि बहू भी कोई अच्छा काम करे तो उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। बहू की तारीफ न करके ही हम गलती कर जाते हैं। हम इससे सास बहू के रिश्ते मजबूत होते हैं। यदि सास बहू के रिश्ते मजबूत बनाने हैं और एक दूसरे के दिल में प्यार जगाना है तो हम बड़ों को भी कुछ समझदारी दिखानी चाहिए। तभी तो रिश्ते बने रहेंगे और साथ ही रिश्तों की मिठास भी। सुधा जी और विवेक के परिवार में 2 बेटियां और 1 बेटा था गौरव। बेटियों की शादी हो चुकी थी और बेटे वैभव की शादी अभी 2 साल पहले हुई है। पूजा बहू स्कूल में टीचर है। वो शादी के पहले से टीचिंग करती थी, लेकिन जब पूजा की शादी सुधा जी के बेटे से तय हो रही थी तो सुधा जी ने कहा था, पूजा से बेटा मैं नौकरी तुमसे नहीं करवाऊंगी। बेटा, यदि बहू नौकरी करती है तो ससुराल में अच्छे से ध्यान नहीं दे पाती है और मेरे घर में ईश्वर की दया से कोई कमी नहीं है। बेटा, तुम नौकरी छोड़ दोगी शादी के बाद। लेकिन पूजा उस समय एक तो कुछ न बोली, लेकिन शादी तय होने के बाद पूजा अपने मम्मी पापा से नाराज होने लगी कि इस शर्त पर मैं शादी नहीं करूंगी कि नौकरी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन पूजा के मम्मी पापा ने कहा, बेटा, इतना अच्छा घर वर नहीं मिलता है और सब कुछ तो घर में है, तो क्यों जी को हलकान करना। मत करो नौकरी। नहीं माँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश तो करूंगी सासू माँ को मनाने की। और शादी होने तक पूजा ने 3 महीने की बिना तनख्वाह की नौकरी पर रही और छोड़ा नहीं। और शादी हो गई पूजा और वैभव की। पूजा ससुराल आ गई। शादी के सारे काम रस्मों रिवाज सब हो गए। सब मेहमान भी अपने अपने घर चले गए। तब तक 15 दिन बीत गए थे। आज सभी घर के लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। पूजा बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। तभी विवेक और सुधा जी ने पूछा, क्या बात है पूजा? बेटा, तुम्हें क्या यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है? कोई परेशानी है? तुम खुश नहीं दिख रही हो बेटा। कुछ बात है तो बताओ। हम लोगों को अपनी ही मम्मी पापा समझो और जो कुछ भी मन में है बेझिझक कहो। तब पूजा हिम्मत जुटाकर बोली, मम्मी पापा, एक बात मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग नाराज मत होइएगा। नहीं नहीं, कहो जो कुछ भी कहना चाहती हो। मम्मी, मैं अपनी नौकरी आगे करना चाहती हूँ, पर बेटा प्लीज मम्मी, मेरा सपना है कि मैंने जो शिक्षा ग्रहण की है उससे मैं बच्चों को शिक्षित कर पाऊँ और घर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सब कुछ मैं संभाल लूँगी। प्लीज़ मम्मी जी, प्लीज़ पापा जी। फिर सुधा और विवेक जी बोले, ठीक है, सोच समझ कर बताते हैं। घर में सुधा और विवेक जी ने
आपस में मशवरा किया। विवेक भी बोले, देखो सुधा, यदि हम लोगों ने ज़्यादा सख्ती दिखाई तो हम लोगों के रिश्ते में दरार आ जाएगी। बहू के मन में एक गांठ बन जाएगी कि मुझे मेरे मन का करने नहीं दिया, फिर हम लोगों का सम्मान कभी न कर पाएगी। इसलिए जिद छोड़ दो और मान जाओ। सुधा जी को पति विवेक की बात ठीक लगी और वो राजी हो गई। आज सुबह सुधा जी ने पूजा को बुलाया और कहा, बेटा पूजा तुम कर सकती हो अपनी नौकरी सच में मम्मी जी। और मारे खुशी के पूजा मम्मी जी के गले लग गई। उसकी खुशी देखकर पूजा जी ने मन में कहा, हम लोग कितना बड़ा जुल्म करने जा रहे थे पूजा पर, कितनी खुश है वो। अब पूजा अपनी छुट्टी रद्द करके स्कूल जाने लगी। सुधा जी की बेटियां घर आईं तो वो भी मम्मी पर नाराज होने लगी कि क्यों मम्मी, अब भाभी नौकरी करेंगी तो हम लोग घर आएंगे तो कौन हम लोगों की सेवा करेगा। वो नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, पूजा ने कहा है। अब पूजा ने नौकरी के साथ साथ घर में भी सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। हाँ, उसके काम में सुधा जी भी बराबर से हाथ बटाती थीं, लेकिन जब बेटियां आती तो उनको बहुत बुरा लगता। मम्मी दिन भर पूजा पूजा करती तो बेटियां कहती, क्या मम्मी दिन भर पूजा पूजा के ही रट लगाई रहती हो। बेटा पूजा बहुत अच्छी है, सब कुछ कितने अच्छे से संभाल लिया है और हर समय हंसते रहना, मिलजुल कर काम करते रहना बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत अच्छी है पूजा। हाँ मम्मी, तुम्ही तो पूजा की अच्छाइयों के आगे और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। हम लोगों की तो कभी तारीफ नहीं करती। देखो बेटा, जो तारीफ के लायक होगा उसकी तारीफ तो होगी ही, चाहे बेटी हो या बहू हो। ननद को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी चुप रह जाती थी। आज सुधा जी की अचानक तबीयत खराब हो गई, डेंगू हो गया था, अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। फिर क्या था, पूजा स्कूल से छुट्टी लेकर मम्मी जी की देखभाल में जुट गई। अस्पताल घर सब एक कर दिया। एक हफ्ते बाद अस्पताल से घर आ गई। सुधा जी तब भी कुछ नहीं करने देती पूजा। हर समय सुधा जी का इतना ध्यान रखा कि अब दोनों बेटियां भी कहने लगी कि सच में मम्मी भाभी बहुत अच्छी हैं। हम दोनों ने देख लिया आपका कितना ख्याल रखती हैं, इतना तो शायद हम लोग भी न कर पाते। हाँ बेटा, तभी तो कहती हूँ तेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, किस्मत वाली हूँ कि पूजा मिली है, नहीं तो आजकल लोगों के घर का हाल देख रही हूँ क्या हो रहा है। बहू के आ जाने पर सास ससुर की क्या दुर्दशा हो रही है। दिन भर वही लड़ाई झगड़े, मन मुटाव। और हाँ बेटा, एक बात और, जितना हम किसी को प्यार से जीत सकते हैं उतना नफरत से नहीं। हम किसी को प्यार देंगे तो दूसरा पागल तो नहीं कि हमसे बिना मतलब झगड़ा करेगा। बेटा भाभी से थोड़ी सीख लो और अपने घर को भी स्वर्ग बनाओ। बेटा अच्छे व्यवहार से बड़ा दिल जीता जा सकता है। प्यार हर नफरत को मिटा देता है। मैं बहुत खुश हूँ पूजा को पाकर। उसकी अच्छाइयों को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकती। अच्छी है तो है, समझ गई मेरी बेटियाँ। हाँ मम्मी, समझ गई कि क्यों तुम भाभी की इतनी तारीफ करती हो। आज सुधा के अड़ोस पड़ोस की सारी सहेलियाँ मान गईं कि सुधा की बहू बहुत अच्छी है। क्यों सुधा हर समय उसकी तारीफ किया करती है। आज जब सुधा जी की सब सहेलियां बैठी गप्पे लगा रही थी तो पूजा स्कूल से आई और एक पैकेट सास की तरफ बढ़ाते हुए बोली, शादी के सालगिरह की बधाई हो मम्मी, ये आपके लिए मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा आपके लिए। पैकेट में एक जोड़ी बिछिया और पायल था और मम्मी के साथ ही सभी सहेलियां
के पैर छुए और सबको मिठाई खिलाई। सुधा जी बोली, गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी बेटा? क्यों नहीं मम्मी, बड़े तो छोटों को गिफ्ट देते ही रहते हैं। आप हमारी वर्षगांठ पर कितना कुछ देती हैं, तो छोटों का भी फर्ज बनता है कि कभी बड़ों को भी गिफ्ट दिया जाए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में।